हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो हम कैसे बनाते हैं। जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जो छोटे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, और जिन सेंटेंसों में पहले और बाद दिया रहता है ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, किंतु इसके साथ साथ में जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पहले और बाद आता है, मतलब जिन सेंटेंसों में पहले और बाद आता है, जैसे मोहन के विद्यालय जाने से पहले अनीता पुस्तक खरीद चुकी थी, तो ये सेंटेंस दो सेंटेंसों को मिलाने पर हुआ है और ये सारी प्रक्रिया भूतकाल में घटी हुई है। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि वाक्य के अंत में चुका चुकी होने के साथ साथ में ता था, ती थी, गया, आया, खाया, पिया, लिया, दिया इत्यादि शब्द भी दिए रहते हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है पहचान इसकी होती है, मतलब चुका चुकी आ सकता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि के साथ बड़ा आ, बड़ी ई इत्यादि भी आ सकता है। ये सारी चीजें भी इसमें दी रहती हैं। तो एक एक करके सारी स्टेप्स को समझते हैं, कहां पर आता है और कैसे इन सेंटेंसों को बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, उसके पत्र लिखने के बाद राम विद्यालय गया। राम विद्यालय गया, उसके पत्र लिखने के बाद राम विद्यालय। ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए दो सेंटेंस जहां पर आते हैं तो उन दोनों को हम कंबाइन करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहले और बाद का यूज करते हैं। तो पहले के लिए अंग्रेजी लगाते हैं बिफोर और बाद के लिए अंग्रेजी लगाते हैं आफ्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम बनाते कैसे हैं। तो इसमें जो है जहां पर दो चीजें होती हैं, उसके पत्र लिखने के और यहाँ पर लिखा हुआ राम विद्यालय गया, दो सेंटेंस हैं। तो दोनों सेंटेंसों को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एक इसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। दोनों जो है टेंसों का इसमें कंबाइंड रहता है, दोनों सेंटेंसों का मिलाप रहता है। तो इसमें किस सेंटेंस को पहले बनाया जाएगा और किस सेंटेंस को बाद में बनाया जाएगा, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किस सेंटेंस को सबसे पहले बनाया जाएगा। तो जहां पर दो घटनाएं एक साथ में घटित होती हैं, इन दोनों मतलब दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस एक है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो इसमें दो घटनाएं घटित हुई है, एक तो वो जो अभी अभी घटित हुई है और एक तो वो जो उसके पहले या उसके बाद में घटित हुई है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे पहचान करते हैं, जहां पर दो घटनाएं एक साथ में घटित हों किंतु दोनों घटनाएं अलग अलग हों, दोनों घटनाएं अलग अलग होने के बावजूद आपस में उनका घनिष्ठ संबंध भी हो। मतलब दोनों घटनाएं अलग अलग घटी होने के साथ साथ में दोनों को आपस में मतलब जो है कंबाइंड है, दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध भी है। तो जहां पर दोनों में आपसी घनिष्ठ संबंध भी होता है, तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब जो काम पहले हो चुका है, इसमें देखेंगे उसके पत्र लिखने के बाद राम विद्यालय गया। तो जो काम पहले हुआ है, इधर वाला काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे हम, और उसको लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे बाद में, और उसको बनाया जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। मतलब दो इसमें टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडिफिनिट। एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट परफेक्ट में हैड लगाया जाता है और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, नेगेटिव में डिड लगाया जाता है। तो ये दोनों टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है।
इसको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये मैंने जो क्रम वाइज वीडियो डालता हूँ उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर जो आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस ये नहीं पता है तो पहले जो आई बटन पर ये वीडियो मिल जाएंगे, उसमें पहले आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंसों को बारीकी से पढ़िए, तभी ये सेंटेंसों को आप बना पाओगे। क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें जो मैंने टेंस पढ़ाया था उसी सारी चीजों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। जो पास्ट परफेक्ट होता है इसको मैंने पार्ट 1 में बताया है, हालांकि ये भी पास्ट परफेक्ट ही है, किंतु इसमें दो सेंटेंसों का मिलाप हुआ है। तो जहां पर दोनों सेंटेंसों का आपस में घनिष्ठ संबंध भी हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको पहले बनाया जाता है, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी बाद में ट्रांसलेट की जाती है। तो जो काम पहले हो चुका होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इसमें सहायक क्रिया हैड लगाई जाती है और वर्ब की तीसरी अवस्था लगाई जाती है। इसमें जो काम बाद में हुआ होता है उसके पास्ट इंडेफिनिट में बनाई जाती है, और इसमें वर्ब की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। ये जो बाद लिखा हुआ है इस बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, और पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। तो आपको नियम बता रहा हूं, आप ये नियम नोट कर लीजिए, इसी के माध्यम से आगे आपको बनाना है। मतलब जहां पर दो घटनाएं एक साथ में घटित हों, दोनों अलग अलग हों, किंतु आपसी घनिष्ठ संबंध भी हो, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको पहले बनाया जाएगा, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी बाद में बनाई जाएगी। पहले समाप्त हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, और बाद में समाप्त हुए कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। चलिए सूत्र समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगाया जाएगा हेड, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इतना तो एक काम एक सेंटेंस में होगा। इसके बाद या पहले आता है तो बाद या पहले की अंग्रेजी लगाते हैं बिफोर या आफ्टर, प्लस बिफोर। बिफोर लगाया था पहले के लिए वर्सेस आफ्टर, आफ्टर लगाया जाएगा बाद के लिए। पहले की अंग्रेजी बिफोर और बाद की अंग्रेजी आफ्टर लिखी जाती है। इसके बाद में सब्जेक्ट, मतलब दूसरा वाला सेंटेंस है तो एक में सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऐसे इसको बनाया जाएगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड लगाया जाएगा, हेड के बाद में वर्ब की तीसरी अवस्था लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यदि है तो लिखेंगे, नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद बिफोर या आफ्टर, पहले है तो बिफोर, बाद है तो आफ्टर। उसके बाद में सब्जेक्ट मतलब दूसरा वाला सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। जैसे रीता के भोजन खाने से पहले रोहन भोजन खा चुका था। रीता के भोजन खाने से पहले रोहन भोजन खा चुका था। सबसे पहले हमको देखना है इस पहले, यदि पहले है ये बाद में है तो इसी से सेंटेंस दो होते हैं, एक इधर वाला सेंटेंस एक इधर वाला सेंटेंस है, तो सेंटेंस एक ही, किंतु दो सेंटेंसों का मिलाप इसमें हुआ है। तो रीता के भोजन खाने से पहले रोहन भोजन खा चुका था। तो यदि यहाँ पर पहले शब्द आ रहा है तो इधर वाला काम पहले हुआ होगा, यदि बाद आ रहा है तो इधर वाला काम बाद में हुआ होगा। सिंपल सी पहचान, मतलब यहाँ पर यदि पहले आ जाए तो इधर वाला जो है काम ये पहले हुआ होगा, यहाँ पर यदि बाद आ रहा है तो इधर वाला काम बाद में हुआ होगा। तो हमने आपको बताया कि जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे और उसको बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको बाद में बनाया जाएगा और उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। रोहन भोजन खा चुका था, पहले इसको बनाएंगे तो हो जाएगा रोहन हैड सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो रोहन हैड खा चुका, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। रोहन हैड ईटन द फूड,
तो हो जाएगा रोहन हैड ईटन द फूड। अब इसके बाद में यहाँ पर वाक्य को कौन सा जोड़ रहा है वर्ड, पहले, तो पहले की अंग्रेजी बिफोर। तो रोहन हैड ईटन द फूड बिफोर। अब रीता के भोजन खाने, अर्थात रीता ने भोजन खाया, तो रीता ने भोजन खाया पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा, तो रीता की अंग्रेजी रीता। अब इसमें हैड नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में हैड नहीं लगाया जाता है, तो रीता एट द फूड, रीता एट द फूड। यहाँ पर एट जो है ये सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। हमने आपको अभी बताया था कि जो काम पहले समाप्त हुआ है, मतलब जो काम स्टार्टिंग पहले उसकी हुई है और एंड भी उससे पहले हुआ दूसरे वाक्य से, तो उसको पहले बनाया जाएगा, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में एंड हुआ है, जो काम बाद में समाप्त हुआ है, उसको बाद में बनाया जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इंडिफिनिट में हैड नहीं लगाया जाता, परफेक्ट में हैड लगाया जाता है। चलिए इसका दूसरा सीख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सीमा के पत्र लिखने के बाद पिताजी बाजार गए। पिताजी बाजार गए। अब यहां पर हमको यह देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। सीमा के पत्र लिखने के बाद पिताजी बाजार गए, एक तो यह है और एक सेंटेंस है, बीच में बाद लगा हुआ है। तो पहले हमको यह समझना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ होगा उसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाएगी और उसको बनाया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको बाद में अंग्रेजी ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो हमने आपको बताया सीधा सा पहचान होता है, बाद आ जाए तो इधर वाला काम बाद में, पहले आ जाए तो इधर वाला काम पहले। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आ जाए तो इधर वाला काम पहले हुआ होगा, बाद आ जाए तो इधर वाला काम बाद में हुआ होगा। तो सीमा के पत्र लिखने के बाद, अर्थात सीमा पत्र लिख चुकी थी, भले ही इसमें चुका चुकी नहीं आया है, बट इसका भाव निकल कर के आ रहा है कि सीमा पत्र लिख चुकी थी, उसके बाद में पिताजी बाजार को गए। ये सेंटेंस है। तो इसको हम पहले बनाते हैं, सीमा के पत्र लिखने, अर्थात सीमा पत्र लिख चुकी थी, तो हो जाएगा सीमा हैड। लिखने थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो सीमा हैड रिटन। इसके बाद में एक पत्र है, यह पत्र है, तो सीमा हैड रिटन अ लेटर। सीमा हैड रिटन अ लेटर। इसके बाद में बाद की अंग्रेजी लिखी जाती है आफ्टर। अब पिताजी बाजार गए, ये काम बाद में हुआ, तो जो काम बाद में उसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा द फादर। द फादर गए के लिए सेकेंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वेंट, तो द फादर वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे। जहां पर दो सेंटेंस आ जाए, दोनों सेंटेंसों में आपसी घनिष्ठ संबंध भी हो, तो जो काम पहले हुआ है उसको पहले बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी बाद में बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। समझ में नहीं आते एक और समझिए। जैसे डाकिया के पत्र, डाकिया के पत्र भेजने से पहले नेहा पत्र लिख चुकी थी। डाकिया के पत्र भेजने से पहले नेहा पत्र लिख चुकी थी। तो यहां पर हमको सबसे पहले यह देख लेना है कि कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा,
जो काम बाद में समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। आपको केवल यही चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पहले आ गया है, तो नेहा पत्र लिख चुकी थी, ये काम पहले हुआ है। डाकिया के पत्र भेजने, अर्थात डाकिया ने पत्र बाद में भेजा है। मतलब डाकिया जो है पत्र बाद में ले गया है, उससे पहले नेहा पत्र लिख चुकी थी। तो इसको पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेहा के लिए लगाते हैं नेहा, अब लिख चुकी थी तो हैड हो जाएगा, तो नेहा हैड। लिखने की अंग्रेजी होता है रिटन, तो नेहा हैड रिटन। अब क्या लिख चुकी थी? पत्र, तो आ लेटर। नेहा हैड रिटन अ लेटर। अब यहां पर पहले आ गया, तो पहले की अंग्रेजी होता है बिफोर, तो नेहा हैड रिटन अ लेटर बिफोर। इसके बाद में डाकिया ने पत्र लिखा। ये डाकिया के पत्र भेजने से पहले, अर्थात डाकिया ने पत्र भेजा, तो इसको ऐसे बनाएंगे द पोस्टमैन। द पोस्टमैन। अब यहां पर भेजना के लिए हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। द पोस्टमैन सेंट अ लेटर। यहां पर सेंट अ लेटर भी किया जा सकता है, यदि एक ही पत्र है। वैसे इसकी जगह पर हम सेंट लेटर्स कर सकते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, सेंट लेटर्स। क्योंकि मतलब डाकिया पत्र ले जाने वाला था, भेजने वाला था, उससे पहले जो है नेहा पत्र लिख चुकी थी, इसलिए हम ए लेटर को ना लिख करके लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया हुआ। यदि वीडियो समझ में नहीं आया हुआ है तो इसको एक बार पुनः देखिए। फिर भी यदि कोई शिकायत रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। यदि वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो करके लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।